बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ढाबा स्टाइल मूंग की फ्राई दाल की रेसिपी। इतनी मज़ेदार होती है ना, ये यकीन जाने जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बनती बहुत ही मज़ेदार सी है और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो 1 कप मैंने मूंग की दाल ली थी, ठीक है। पीली वाली मूंग की दाल हमने 1 कप ली थी। उसको तकरीबन मैंने आधा पौन घंटा मैंने इसको भिगो दिया पहले से, ठीक है। तो ये देखें भीगी भी हमारे पास दाल है। तो बस ये जो है अच्छी सी भीग चुकी है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। चले बनाना शुरू करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हम शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल लेंगे हम, जो है ऑयल डाल दिया हमने। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने डालना है थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, जिसमें 2-3 लौंगे, 2-3 काली मिर्च, दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा। ये डाल के ये अच्छा सा जो ऑयल में हो गया, फिर हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 बड़े साइज़ की मैंने ली थी प्याज, जिसको बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था। तो वो डाल दिया। अच्छा, प्याज को हमने बहुत अच्छा सा जो है गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करना है, ठीक है। बहुत अच्छा सा इसको गोल्डन ब्राउन से हम फ्राई करते हैं। तो ये देखें प्याज हमारी रेडी हो चुकी है। तो बस अब ये डन है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये इसमें चला गया। अच्छा, थोड़ा सा मैं भी और डालती हूँ। तो ये 1 टीस्पून भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। वो भी डाल के थोड़ा सा इसको अच्छा सा हम जो इसके साथ प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टमाटर, जो मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे 2 अदद, वो डाल दिए। वो भी डाल के अच्छा सा मिला लेते हैं। और अब हमने इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि जो टमाटर है ना हमारे अच्छे से सॉफ्ट से नहीं हो जाते। हमने इसको इतनी देर पकाएंगे। तो अगर आपको लगे तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। और बहुत अच्छा सा हमने जो है इसको टमाटर को इतनी देर तक प्याज के साथ अदरक लहसुन के साथ इतनी देर पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से हमारे सॉफ्ट से नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये देखें थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जा रहे हैं ताकि जो है प्याज और अदरक लहसुन जो हमने लिया इसमें वो बिल्कुल भी नीचे ना लगे। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1/2 टीस्पून वो जो हल्दी पाउडर, ये शामिल कर दिया मैंने। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर देती हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। अच्छा, मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा आप कर लीजिएगा। तो 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें शामिल कर दी कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये भी चली गई। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत अच्छा सा हमने इसको भूनना है मसाले को, अब तक मसाला बहुत अच्छा सा जो है, जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ये भी बहुत अच्छे से जो है मसाले में बिल्कुल हल हो जाएं और मसाला हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो जाए। क्योंकि जितना अच्छा हमारा मसाला तैयार होगा ना, हमारी जो दाल है ना बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। तो हमने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बहुत अच्छा सा हम भुनेंगे ताकि मसाला हमारा देखें बहुत अच्छा सा जो है हमने भून लिया। थोड़ा सा टाइम लगा इसमें और मसाला हमारा बहुत अच्छा सा ये भुन चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे ये दाल जो हमने पहले से जो भिगोल के रखी हुई थी, हम वो शामिल कर देते हैं। अच्छा, दाल को भी डाल के अब अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं। और बहुत जल्दी गल जाएगी क्योंकि हमने पहले से इसको भिगो के रख दिया था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको गलने में। तो ये देखें दाल मैंने जो है, वैसे मैं जब भी दाल बनाती हूँ तो लाजमी भिगोती हूँ। उससे ये होता है कि एक तो बहुत जल्दी गल जाती है और कम टाइम में बहुत अच्छी सी और जल्दी से गल जाती है, ठीक है। तो ये देखें दाल डाल के हमने अच्छा से इसको मिला लिया। अब मिला के हम इसमें शामिल कर देते हैं पानी। अच्छा, पानी हमने इसमें इतना डालना जितनी जो दाल है ना हमारी बहुत अच्छी सी गल जाए। तो पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने थोड़ी खिली खिली सी बनानी है, बहुत पतली सी दाल हमने नहीं बनानी। तो थोड़ा सा पानी डाला है मैंने क्योंकि भीगी हुई दाल है, थोड़े से ही पानी में बहुत अच्छी सी ये गल जाएगी। तो पानी डाल के अब हम इसको जो है तेज़ आंच कर दिए। जैसे पकनी शुरू होगी तो हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको कवर कर देते हैं। तो चलें चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका है, थोड़ी देर हो चुकी है और दाल हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी जो है गल चुकी है। देखिए जिसमें पानी था वो भी ड्राई हो चुका है और दाल भी हमारी बहुत अच्छी सी परफेक्ट सी गल चुकी है। तो हम देखें इसको चेक भी कर लेते हैं कि दाल हमारी बहुत अच्छी सी, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें गल चुकी है बहुत अच्छी सी दाल हमारी। तो बस ये जो दाल है हमारी ये तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम तैयार करते हैं इसका बहुत ही मज़ेदार सा तड़का एक। तो उसके लिए मैंने देखिए फ्राई पैन में ऑयल ले लिया था। ऑयल में मैंने 2 साबुत लाल मिर्च जो होती हैं वो डाल दी। अच्छा, पहले हम लाल मिर्च को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम इसको जो है पकाते हैं ऑयल में, फिर बाकी की चीज़ें हम डालेंगे, ठीक है।
तो ये देखें जो हमने साबुत लाल मिर्च थी इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था, अच्छा सा कलर हो गया इसका। अब इसमें शामिल कर देते हैं अदरक, जो हमने बारीक बारीक कट करके अदरक ली थी। और जो फ्लेवर है ना इसका बहुत ही ज़बरदस्त आता है इस दाल में। तो अदरक मैंने डाल दी इसमें। अदरक के साथ ही मैं इसमें 3 से 4 जो है मैंने हरी मिर्चें ली हैं। वो जो मोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं उसको तकरीबन मैंने 2-2 3-3 पीसेस करके रखे हैं। अब मैं वो शामिल कर देती हूँ। तो ये हमने डाल दी हरी मिर्चें। अब हरी मिर्चों का अदरक को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम इसको पकाते हैं, ताकि अदरक का भी थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज हो जाए और हरी मिर्चें जो हमने ली हैं ये भी अच्छी सी फ्राई हो जाएं। ठीक है, तो इसको हम इतनी देर पकाते हैं। बहुत मज़े की बनती है ये दाल, ढाबा स्टाइल मूंग की दाल फ्राई। आप लोग एक बार ज़रूर मेरे कहने से ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। फिर उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया कड़ी पत्ता। तो ये कड़ी पत्ता भी हमने डाल दिया। बस कड़ी पत्ता डाल के हमने ज़्यादा इसको नहीं पकाना। तो बस बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये तड़का तैयार हो गया, जो हम इसको लगाते हैं। और देखिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमारी मूंग की दाल फ्राई। अगर आप लोगों ने किसी ढाबे पे खाई होगी तो आपको यकीनन याद आ जाएगी कि इतनी ही सेम ऐसे ही होती है और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। ये आप लोग मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इस पर ऊपर से हम थोड़ी सी और जो हमने अदरक बचा ली थी वो डाल देते हैं और हरा धनिया हम डाल देते हैं। बस ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मूंग की फ्राई दाल रेडी हो चुकी है ढाबा स्टाइल। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की मूंग की दाल फ्राई की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसको चपाती के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ या जिस चीज़ के भी साथ खाएँ, बहुत ही मज़े की बनती है। और एक बार आप इसको बनाएंगे ना, आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, ये इतनी मज़ेदार होती है। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।